बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम अपने आप से शेयर करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि आज ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है और ज़िमनी इलेक्शन काफ़ी भारी भरकम है और ये उससे भी ज़्यादा अहम हो गया है जो कि 8 फरवरी का जनरल इलेक्शन हुआ था, क्योंकि सबकी नज़रें आज फिर पाकिस्तान के अवाम पर हैं। लेकिन जो अब तक की मौसूला इत्तलाआत हैं मुख्तलिफ हलकों से, खासतौर पे कौमी असम्बली की 5 सीटें हैं, 16 सीटें हैं सूबाई असम्बलियों की और टोटल हैं 21 नशिस्तें। बड़ा मार्का पंजाब में है, उसके बाद बलूचिस्तान और फिर खैबर पख्तूनख्वा। लेकिन जो अब तक हमारे पास इत्तलाआत हैं, पोलिंग जो एजेंट्स वो बता रहे हैं, जो पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, बाहर इंतखाबी दफ्तर बनाए गए हैं, हर सियासी जमात अपना कैंप लगाती है। तो अब तक की जो इत्तलाआत हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में जा रही हैं। लंबी लंबी कतारें बदस्तूर मौजूद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार जो हैं उनके कैंपों में ज़्यादा रौनक है, ज़्यादा गहमा गहमी है और ज़्यादा पर्चियां वहां से लेकर जा रहे हैं लोग और वोट कास्ट कर रहे हैं। ये तो है मीडिया इत्तलात कर रहा है, मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। लेकिन दूसरी जानिब पंजाब पुलिस गर्दी उरूज पर है और ब्यूरोक्रेसी, रिटर्निंग अफसर और प्रिजाइडिंग अफसर वो भी हैं। पुलिस ठप्पे लगा रही है, पंजाब में पुलिस ठप्पे लगा रही है और वहां पे पोलिंग एजेंटों को निकाल दिया गया है, डब्बे भरे जा रहे हैं। और ये खास तौर पे जो हल्के टारगेट किए गए हैं वो गुजरात का हल्का है जी, और खास तौर पे चौधरी परवेज इलाही साहब, मोने सिलाही, तलागंग, लाहौर, कसूर, ये टारगेट किए हुए हैं। तमाम के तमाम इलाके, भक्खर, जफरवाल, ये टारगेट किए हुए कि हर सूरत में हमें इलेक्शन चाहिए। हुक्म हाकम भी है और फॉर्म 47 की पंजाब हुकूमत का भी हुक्म है चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर राजा और उनके 4 रत्नों से। और उन्हें जो चमक दी गई है, मैं आपको बता देता हूँ, चमक ये दी गई है कि आप अगर यहाँ से रिटायर भी हो जाएंगे, जब आपके इलेक्शन कमिश्नर साहब आप रिटायर हो जाएंगे, आपके साथ 4 रतन है वो रिटायर भी हो जाएंगे, तो आप फिक्र मत करें, क्योंकि हमने जो एज लिमिट है वो 65 साल वाली वो ख़त्म कर दी गई है। और आपको यहाँ से जैसे ही आप इलेक्शन कमीशन से निकलेंगे रिटायर होकर, आपको अगली पोस्ट आपको दे दी जाएगी, कहीं ना कहीं आपको मराहत वाली पोस्ट दे दी जाएगी, उसकी आप फिक्र ना करें। तो ये इस वक्त चल रहा है और टीवी रिपोर्ट्स कर रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, मारधाड़ हो रही है। पंजाब में भी गिरफ्तारियां हुई और पहले झगड़ा करवाया जाता है, उसके बाद गिरफ्तार कर लिया जाता है। शबीर गुज्जर को भी शायद गिरफ्तार कर लिया गया है। ये आ रही हैं पंजाब से इत्तलाआत। और दूसरी जानिब मीडिया रिपोर्ट्स ये हैं जो मैंने आपको बताई हैं, और इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और ख़ास तौर पे खा वो ISI है, MI है, स्पेशल ब्रांच है, सबका ये मुत्तफ़िका है कि जनाब रिज़ल्ट जो हैं वो 8 फरवरी से मुख्तलिफ नहीं आएंगे। हाँ, आप चाहें तो फॉर्म 47 के तहत आप तब्दील कर सकते हैं। और दूसरी जानिब जी जो आ रही है, इलेक्शन कमीशन क्या जारी कर रहा है? इलेक्शन कमीशन जारी कर रहा है जी, तमाम हलकों में पोलिंग पुरअमन हो रही है। 21 हलकों में कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई। कंट्रोल रूम हमारा काम कर रहा है, कंट्रोल रूम में सारे बंदे फारिग बैठे हैं और हमें इत्तलात आ रही है कि सब A1 जा रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है। और सेंटर में वोटर्स की राब्ता करने और अपनी शिकायत दर्ज कराने की सहूलत मौजूद है, ये उन्होंने फरमाया है। और अवाम ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में शिकायत के इंदराज के लिए सेंटर के अमले से राब्ता कर सकते हैं, ये उन्होंने कहा है। लेकिन वो कहते हैं कि हमें तो कोई शिकायत मौसूल हुई ही नहीं। तो यही सूरत हाल है जी। ये तो मैं आपको बताया, मैंने कहा इलेक्शन के बारे में आपको बता दूं। दूसरी जानिब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि धांधली उरूज पर है और मैं आपको बता दूं कि ठप्पे लगाए जा रहे हैं और ये तमाम के तमाम मीडिया रिपोर्ट्स कर रहे हैं। गुजरात टारगेट है, तलागंग टारगेट है और लाहौर टारगेट है। ये ख़ास तौर पे जफरवाल है और भक्खर है। ये जो स्टेशन हैं ये ख़ास तौर पे टारगेट किए हुए हैं। तो देखिए सज़ा कैसे होती है और नतीजा क्या निकलता है। कितने फॉर्म 47 तैयार करने पड़ेंगे झूठे, और उसके बाद ये सारा का सारा खेल खेला जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हालात तो वाक़यात अच्छे नहीं हैं और हुकूमत के ख़ास तौर पे। और क्योंकि इमरान खान साहब बैठे हैं, जेल में बैठे हैं, कैदी 804, वो अपने अकॉर्डिंगली चल रहे हैं। जो ख़त लिखा था
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को वो ख़त पहुंच चुका है। और क्योंकि काजी साहब को बहुत ज़्यादा शौक़ था ख़त लिखने लिखाने का, तो इमरान खान साहब ने वो शौक़ अब पूरा कर दिया है। जो ख़त उनको मौसूल हो गया है, लेकिन अभी तक इसका रद्द अमल आएगा मंडे को, जब अदालत खुलेगी, यानी कि कल। उसके बाद पता चलेगा काजी ईसा साहब ने उन खतूत का क्या मतलब लिया है। वैसे कोई अच्छे की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो ख़त नहीं है बल्कि वो चार्जशीट है, और काजी साहब को उसमें उनका चेहरा दिखाने की कोशिश की गई है बड़े महज़्ज़ब अंदाज में। अब आगे बढ़ते हैं जी दूसरी खबरों की तरफ। हमारे जो पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल को बुनियाद बनाकर अमेरिका ने जो पाबंदियां आयद की थी, उसको पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दिया है, उन पाबंदियों को। और उन्होंने इस सिलसिले में जितने भी इल्ज़ामात थे उनको भी रद्द कर दिया है। लिहाजा अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो फिल वक्त आप कह सकते हैं सर्द मेहरी का शिकार हैं, क्योंकि अभी तक जो है एक बता दूं कि IMF के साथ मामला जो हैं वो इन्होंने ही तय करने होते हैं, अमेरिका के थ्रू ही तय हो रहे हैं। अभी तक 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की जो हमें किस्त मिलनी है पाकिस्तान को, वो उसके फिल वक्त कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहे, कम से कम अप्रैल तक। IMF ने जी एग्जीक्यूटिव बोर्ड का 29 अप्रैल तक का इजलास का शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसमें पाकिस्तान का इक्तिसादी जायजा शामिल नहीं है। और बताया गया है कि जी एजेंडे में फिलहाल पाकिस्तान का इक्तिसादी जायजा शामिल नहीं किया गया, जबकि पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा 20 मार्च 2024 को तय पाया था। 20 मार्च से 20 अप्रैल महीना गुजर गया, और उसके बाद 20 अप्रैल के बाद अब 29-30 तक भी कोई इम्कान नहीं है, यानी सवा महीना गुजरने के बावजूद जो है उसका कोई चांस नज़र नहीं आ रहा। और इसकी वजह क्या है, और इसकी वजह आप अगर मिला के देख लें तो मैं आपको बता देता हूँ कि दूसरी जानिब हम पे पाबंदियाँ दी गई हैं, वज़ीर ख़जाना वहाँ पे बैठे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, लेकिन उनको भी कोई सुनवाई नहीं हो रही, और उनकी भी कोई इस तरीके से कहना चाहिए कि कामयाबी हासिल नहीं हो रही। उन्होंने जो हमने पाकिस्तान की तरफ से IMF से 6 से 8 अरब डॉलर के बेल आउट पैकेज के लिए बाकायदा दरखास्त दे दी है। 6 से 8 अरब डॉलर, और ये बेल आउट पैकेज का नाम दिया गया है, और उन्होंने कहा है कि जी ये हमारी ज़रूरियात है। इसका हकीकी हजम और टाइम फ्रेम तो उस वक्त तय पा सकेगा जब फरीकैन मई 2024 में इसके बड़े खद्दोखाल पर इत्तेफाक राय पैदा करेंगे। तो ये है हमारी कर्जों की मईशत, जो कि जिसकी बुनियाद पर लेना जा रहे हैं। और अगर ये सब कुछ हो गया, 6 से 8 अरब डॉलर अगर मजीद कर्जा हमने ले लिया, तो उसके नतीजे में पाकिस्तान का जो महंगाई और गुर्बत और बेरोजगारी, उसमें आएगा जी बेपनाह इजाफा होगा, और कर्जों का हुजम तो जाहिर है बढ़ना ही बढ़ना है, उसमें तो कोई शक नहीं है। और जो हमारे पास रिपोर्ट है उसमें ये कहा गया है कि जहां महंगाई का दबाव बरकरार है वहां मालियाती पॉलिसी सख्त रहनी चाहिए, और इसे डाटा पर इन्हिसार करने का तर्ज अमल अपनाते हुए अफरात ज़र में इजाफे को ख़त्म करने के लिए ख़तरात को करीब से मॉनिटर करना चाहिए। तो ये सिचुएशन इस वक्त चल रही है। दूसरी जानिब जहाँ एक और रिपोर्ट है, वो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की, मेरी या आपकी रिपोर्ट नहीं है। और उस रिपोर्ट के अदाद शुमार क्या बता रहे हैं कि रवां माली साल 1 जुलाई से 5 अप्रैल के दौरान हुकूमत ने कमर्शियल बैंकों से रिकॉर्ड 55 खरब रुपया कर्ज लिया है। 55 खरब रुपया कर्ज लिया है। 13 अप्रैल को मरकजी बैंक की रिपोर्ट में ये बताया गया है, स्टेट बैंक की रिपोर्ट में बताया गया है कि हुकूमत ने बैंकों से 48 खरब 42 रुपए के कर्ज लिए हैं। इससे जाहिर होता है कि एक हफ्ते के दौरान, सिर्फ एक हफ्ते के दौरान 657 अरब रुपए लेने के बाद कर्जा 55 खरब रुपए तक पहुंच चुका है, और बड़े पैमाने पर लिए गए कर्जों पर बोझ डाल रहे हैं। और मुकामी कर्जों ने सूद की अदायगी के अलावा महसूलात की तकसीम के लिए गुंजाइश नहीं छोड़ी, और हुकूमत को कुल बजट के निस्फ से ज्यादा सूद अदायगी करना पड़ेगी। कुल बजट का निस्फ से ज्यादा सूद की अदायगियों पर चला जाएगा। माली साल 2023 के दौरान हुकूमत ने बैंकों से 37 अरब रुपए कर्ज लिया था, लेकिन मौजूदा सूरत हाल तशवीशनाक बताई जा रही है,
और क्योंकि हुकूमत ने पहले 9 महीनों में कर्जों में 17 खरब 84 अरब रुपए का इजाफा किया और हुकूमत इक़्तिसादी कारकर्दगी बेहतर तस्वीर बनाने के लिए आम तौर पर माली साल की आखिरी तिमाही में बैंकों से बहुत ज़्यादा कर्ज लेती है और ये सिचुएशन इस वक्त चल रही है और माहिरीन का ख्याल है कि IMF के साथ नए मुआहदे से पाकिस्तान के लिए बैनुल-अक़वामी मार्केट से कर्ज लेने के नए दरवाजे खुल सकते हैं, यानी कि हर तरफ कर्ज 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 की बात की जा रही है। तज्ज़ियाकारों ने यह भी फरमाया है कि जून 2024 के आखिर तक बैंकों से मौजूदा कर्जे 70 खरब रुपए तक पहुंच जाएंगे। ये तो इस वक्त अलार्मिंग सिचुएशन है और अगर ये सब कुछ हो जाता है और हम कर्जों में डूबे हुए हैं और फिर मजीद कर्जे ले रहे हैं और वो जो कर्जे ले रहे हैं वो किसी अच्छी जगह पे खर्च नहीं होने, बल्कि उन कर्जों से हम पिछले कर्जों का सूद अदा करेंगे, जो सूद भी वो है खरबों में है, अरबों में नहीं खरबों में सूद है जो कि हमने अदा करना है। तो ये है हमारी इकोनॉमी की सूरत हाल, ये है सब कुछ। और दूसरी जानिब क्योंकि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, इकोनॉमी हमारी तब सही होगी जब बाहर से सरमायाकारी आएगी और बाहर से जो सरमायाकारी आनी है उसमें मोस्टली जो रोल है वो है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का, लेकिन हमने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट ही का हक ही नहीं दिया और जो इमरान खान साहब ने सिलसिला शुरू किया था वो सारी तरामीम जो हैं वो PDM-1 ने वापस की और हर अच्छा काम जो है उसको रिवर्स गियर लगाया और नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी है। तो लिहाजा आज के इंतखाबात में जी तैयार रहें, क्योंकि फ़ौज भी मौजूद है आज के इंतखाबात में और उसी तरीके से मोबाइल सर्विस भी बंद है, इंटरनेट सर्विस भी बंद है तमाम उन शहरों में जहाँ जहाँ इलेक्शन हो रहा है और इसके बाद और कुछ कहने की ज़रूरत बाकी नहीं बचती। आप देखते जाइए कि आज कैसा रिजल्ट आता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।